तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पहले पार्ट जो हमने बनाया था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसे हमने दिल्ली से शुरू किया था और देहरादून तक कवर किया था, तो उसमें एक पॉइंट आया था जहाँ पे सहारनपुर बाईपास से ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा था। तो उससे जस्ट पहले शामली क्रॉस करने के बाद और सहारनपुर बाईपास से पहले एक कट है जो आपका हरिद्वार की तरफ चले जाएगा एक्सप्रेसवे को लेके, और दोनों ही एक्सप्रेसवे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब देहरादून एक्सप्रेसवे देहरादून की तरफ चले जाएगा और वहाँ से हरिद्वार का रास्ता अलग हो जाएगा, तो वो हरिद्वार एक्सप्रेसवे आपका हरिद्वार की तरफ चले जाएगा। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम आपको हरिद्वार तक ये हाईवे कहाँ से जाएगा, कहाँ लिंक होगा, कहाँ ये उतरेगा और कहाँ पे मेन जगह जाकर ये कनेक्ट होगा हाईवे हरिद्वार से, उसकी आज पूरी जानकारी देंगे। जब दोस्तों दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो दिल्ली से मात्र 90 मिनट में आप हरिद्वार पहुंच सकेंगे। तो उसी का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने ब्लॉग बनाया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसमें जो समय बताया गया है देहरादून 2 से 2.5 घंटा और हरिद्वार 1.5 से यानी 90 मिनट का टाइम बताया, मगर बोल रहे हैं कि पौने 2 घंटे के करीब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो अभी जिस कट से हम लेफ़्ट हुए हैं ये है रुड़की का कट, इसके लिए हम रुड़की निकलते हैं और मंगलौर भी निकल सकते हैं यहाँ से सीधा। तो इसी हाईवे पे, अब रुड़की हाईवे पे ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लिंक होगा। तो वो इसे क्रॉस करता हुआ वाया पिरान कलियर होते हुए वो बादराबाद बाईपास से जाके जुड़ेगा। तो मैं उसी को कवर कर रहा हूँ और ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है 90 मिनट में हम दिल्ली से और हरिद्वार लग जाएं। तो जो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे से जब हम हरिद्वार की तरफ अलग हो जाएंगे और देहरादून के लिए सीधा रास्ता चला जाएगा, तो जो हरिद्वार के लिए हम जब लेफ़्ट होंगे तो वो 50 किलोमीटर का वहाँ से डिस्टेंस रह जाएगा। और जब एक्सप्रेसवे से हम राइट होंगे हरिद्वार के लिए, तो वहाँ से हरिद्वार की दूरी सिर्फ 50.7 किलोमीटर रह जाएगी, जिसे कहा जा रहा है कि कवर करने में हमें मैक्सिमम 25 से 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि जो गति सीमा रहेगी बस 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये कहाँ पे निकल रहा है और कहाँ से होते हुए ये हरिद्वार लिंक कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी दिखाया जाए। फर्स्ट वीडियो में तो हमने आप लोगों को दिखाई दिया था दिल्ली से लेकर और देहरादून तक का हाईवे। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम आपको हरिद्वार की वीडियो दिखाएंगे कि ये हरिद्वार कहाँ से जा रहा है हाईवे एक्सप्रेसवे, सॉरी हाईवे नहीं एक्सप्रेसवे। तो अभी हम हैं छुटमलपुर हरिद्वार हाईवे पे, या छुटमलपुर रुड़की हाईवे कह लीजिए आप। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस मंगलौर हाईवे से रुड़की की तरफ लेफ़्ट हुए तो एकदम हमें दिख गया दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे के कुछ नज़ारे। अब आपको भी दिखाता हूँ, आपको भी दिख रहा होगा राइट साइड में भी लेफ़्ट साइड में भी। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ और देखते हैं कि ये निकल कहाँ रहा है। एक्चुअली एक साइड है इसकी जहाँ से ये निकल रहा है, और मैं लोकेशन बताया था। लोकेशन है ये रुड़की से ठीक 7 किलोमीटर पहले। तो आप रुड़की की तरफ कटेंगे ठीक 7 किलोमीटर पहले ये निकल रहा है। तो ये देखिए आप, वो जा रहा है मंगलौर के लिए हाईवे, और ये है हम सामने रुड़की, और ये क्रॉस होके वाया कलियर ये जा रहा है हरिद्वार की तरफ। तो इसको कवर करते हैं और देखते हैं ये कहाँ से होते हुए जा रहा है, आपको उसकी पूरी डिटेल बताते हैं। तो ये रुड़की से ठीक 6 किलोमीटर पहले पड़ा है। तो आपने देखा दोस्तों ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ आके लिंक हो रहा है। तो मतलब जिसे किसी को रुड़की आना है तो वो सीधे यहीं उतरेगा इससे ना, और रुड़की का रास्ता हो जाएगा दिल्ली से लगभग 1.25 घंटे का। भाई जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल तो हम करके दिखाएंगे जब हम इस पर चलेंगे, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि 90 मिनट हरिद्वार के दिखा रहा है तो यानी रुड़की पहुँच जाएंगे हम 1.25 घंटे में, है ना भाई? 1.25 घंटे में। तो दिल्ली से हम रुड़की मात्र 1.25 घंटे में वाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। भाई साहब, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? और
अगर अब भी देखा जाए तो रुड़की बाईपास जहाँ शुरू होता है वहाँ से हरिद्वार पहुँचने में 40 मिनट ही लगते हैं। आज की डेट की बात कहूँ मैं, 40 मिनट में आप हरिद्वार पहुँच जाते हैं। तो फिर ये यहीं से बनेगा तो मेरे को लगता है ये। अब ये आपका उतरेगा कहाँ, वो हम वही आपको लोकेशन बताए थे। अभी हम चल रहे हैं रुड़की की तरफ, रुड़की क्रॉस करते हैं और फिर इसको फॉलो करते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जहाँ पीछे हमने आपको लोकेशन दिखाई वहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है इसको फॉलो करने का। तो हम अब हरिद्वार रुड़की जाएंगे, रुड़की से फिर हम कलियर वाला रोड पकड़ेंगे और पूरा प्रॉपर बताएंगे कि कहाँ उतर रहा है ये। तो दोस्तों मैं मामाअर्थ के कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ये आया है मामाअर्थ का हिबिक्स डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल और दूसरा है मामाअर्थ का हिबिक्स डैमेज रिपेयर शैम्पू। तो हिबिक्स डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल में है हिबिक्स और कड़ी पत्ता। मामाअर्थ हिबिक्स हेयर ऑयल क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत करता है। इसमें गुड़हल और कड़ी पत्ते के गुण हैं। ये बालों को मजबूत बनाते हैं और बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे कि आपका हेयर फॉल कम होता है और डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे अपने बालों में। तो हेयर ऑयल लगाने के बाद आप मामाअर्थ के हिबिक्स डैमेज रिपेयर शैम्पू से अपने बालों को धो सकते हैं, क्योंकि जैसा ही आप लोग जानते ही हैं आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने बालों का ध्यान नहीं रख पाते और हमारे को हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम रेगुलर इन दोनों ही प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे हमारा हेयर फॉल भी कम होगा और हमारे बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये पोषण देता है हमारे बालों को। तो मामाअर्थ के इन दोनों ही प्रोडक्ट को दोस्तों हम मामाअर्थ की वेबसाइट, मामाअर्थ की ऐप, मामाअर्थ की शॉप, पर्पल, नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। और अगर हमारे दिए हुए कूपन का आप यूज़ करेंगे जो है मट्टू 2024, तो आपको इन सभी प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है और पूरी तरीके से प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। अगर आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप भी मामाअर्थ के जो 10 लाख पेड़ लगाने का 2025 तक का लक्ष्य है उसमें अपनी भागीदारी देंगे। तो अब रुड़की जाना भी हो जाएगा आसान, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। अब रुड़की रहेगा यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर, जल्दी पहुँच जाएंगे हम रुड़की। रुड़की कर दिया दोस्तों हमने क्रॉस और हम जा रहे हैं पिरान कलियर की तरफ। और लेफ्ट साइड में खैर आपको दिख नहीं पाएगा, मगर हमें थोड़ा सा दिखा है, कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है। और लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारे दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे, जो अलग होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। तो हमारे वो लेफ्ट साइड में चल रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। फिर आप पिरान कलियर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पिरान कलियर, और देखते हैं ये कहाँ पे जाके उतरेगा। तो पिरान कलियर दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं और हमें पिलर्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो शायद यही दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे के पिलर है। जी हाँ, यही है। तो यहाँ आके निकलेगा हाईवे ना, और यहाँ से अब ये जाएगा कोर कॉलेज पे, कोर इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे दिल्ली से आते हुए रुड़की का बाईपास ख़त्म होता है। ये वहाँ जाके लिंक होगा। तो चलते हैं वहाँ भी और आपको दिखाते हैं वहाँ पे कहाँ लिंक होना है। फिलहाल आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कहाँ से आ रहा है ये। थोड़ा सा गाड़ी चढ़ा के देखते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा हाईवे आ रहा है सामने से। तो ये साइट है इसकी, तो यहीं तक चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएंगे रिटर्न। तो ये भी दिखा दें आपको एक बार। बगैर परमिशन के ज़रा अंदर जाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो ये हाईवे आ रहा है, देखा आपने। अब ये निकलेगा आपका कोर कॉलेज पे, क्योंकि आगे बन रहे हैं पिलर, आगे पिलर्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो वो पिलर्स बन रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधे कोर कॉलेज और आपको दिखाते हैं कि ये निकल कहाँ रहा है। कॉलम का काम, और सामने भी दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हरिद्वार की तरफ जा रहा है यहाँ से। और सामने है आपका कलियर का हाईवे और ये इस साइड से आ रहा है। यहाँ से क्रॉस होकर सीधा ही जा रहा है। अब ये रुड़की बाईपास पे जुड़ रहा है या कलियर पे जुड़ रहा है, कलियर कह रहा हूँ, सॉरी
कौर कॉलेज पे। मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि ये किस साइड जा रहा है हाईवे बन के। थोड़ा सा आपको यहाँ से लोकेशन दिखाते हैं कि यहाँ से पार करने का पुल बन गया है या अभी बनना बाकी है। हमारे भाई हैं विद गौरव भाई, उसके काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, जिससे हमें लोकेशन ढूंढने में थोड़ा कम समय लगा और बढ़िया है। नो, तो ये है लोकेशन यहाँ की, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पार होके पल्ली तरफ जाएगा हाईवे, है ना गोलू? और अब मोड़ते हैं यहाँ से वापस। ये भैया पार होके निकलेगा कहाँ पे? ये पार होके कहाँ निकल रहा है? कौर कॉलेज पे? हाँ, ये जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये निकलेगा कहाँ को? बाईपास पे? बरहेड़ी। तो बरहेड़ी बता रहा है भाई, बरहेड़ी निकलेगा तो चलते हैं बरहेड़ी और देखते हैं कौन सा बरहेड़ी है भाई। तो नेक्सॉन लेने का ये फायदा है कि आपको थोड़ा सा ऑफ रोड पर सोचना नहीं पड़ता, कहीं भी ले जाओ चली जाती है बड़े आराम से। जैसे कि आप लोग थार 4x2 लेना चाह रहे हैं ना अगर, तो मैं आपसे कहूँगा 4x2 थार लेने से बढ़िया आप नेक्सॉन एक बार ट्राई करके देखें, ये बेटर है इससे। रीज़न, इसका माइलेज अच्छा है। अगर आप इसे थोड़ा सा आराम से चलाओ तो ये 22 से 23 तक का हाईवे पे आपको एवरेज निकाल के देती है। दूसरा रीज़न, ये 5 सीटर है और 6 में भी कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 6 बंदे भी आप इसमें बैठ सकते हो इमरजेंसी में। और तीसरा भैया, इसमें वो दिक्कतें नहीं है जो महिंद्रा की गाड़ियों में फ़िलहाल दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मेरे भाई ने महिंद्रा की गाड़ी ले रखी है तो वो परेशान है थोड़ा सा, बार बार सर्विस सेंटर जाता है, तो वो दिक्कत नेक्सॉन में नहीं है। तो फिलहाल ये बरहेड़ी बता रहे हैं कि ये निकल रहा है, तो अब चलते हैं बरहेड़ी और वहाँ और दिखाते हैं आपको कहाँ ये निकल रहा है, और फिर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इसकी हम देते हैं। हमारे भाई हैं, उन्होंने बताया था कि ये रोड जो है ना, मतलब एक्सप्रेसवे की जो रोड है, ये कनेक्ट हो रही है कौर कॉलेज पे, जबकि अब ये हो गई क्रॉस यहाँ से, यानी कौर कॉलेज पे जा ही नहीं रही है, ये अलग बन रहा है हाईवे। तो मैं आपको वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, बल्कि देखो सभी बना रहे हैं एक्सप्रेसवे की वीडियोस, तो बहुत ब्लॉगर हैं अच्छी खासी बना रहे हैं, मगर प्रॉपर जानकारी नहीं है कि निकलता कहाँ है हाईवे। तो भाई मैं पकड़ रहा हूँ इस हाईवे को कि आपको बताऊँ ये निकल कहाँ रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। हमारी कोशिश ये है। फिलहाल चल रहे हैं, देखते हैं। अब कौर कॉलेज की तरफ हम जा रहे थे, बीच में से कट गया, हम भी कट गए इसके साथ साथ। अब देखते हैं कहाँ जा रहा है ये। तो ये थोड़ी सी कमियाँ रहती हैं जो हमें ना प्रॉपर जानकारी समझ नहीं आ पाती। कौर कॉलेज से मैं आपको बताऊं, कलियर से कटा हूं मैं, ईरान कलियर, और ये पल्ली तरफ रोड से जाके मिलेगी शायद। तो आप जाते हैं और उसे ढूंढते हैं निकल कहाँ रहा है ये, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हो गया कि निकलेगा कहाँ। तो दोस्तों कौर कॉलेज से के पास हम जा रहे हैं, हम हरिद्वार वाली साइड से आ रहे हैं क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था। और ये देखिए यहाँ पे आके ये कहीं कनेक्ट हुआ है एक्सप्रेसवे, और ये राइट साइड से आ रहा है देखो। तो यहाँ पे आके निकलेगा आपका दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे, देखिए सामने से सीधा आ रहा है। ये रास्ता दिल्ली से आ रहा है और ये सामने है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे, और ये लिंक होगा इससे पुराने हाईवे से। सामने है रुड़की का बाईपास, यहाँ पे आके खत्म होता है और ये रोड जा रहा है हरिद्वार, और ये रहा एक्सप्रेसवे का काम। अब यहाँ से ही ऊपर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आके उतर रहा है दोस्तों ये एक्सप्रेसवे। हम वही सोच रहे थे कहाँ उतरेगा। तो भैया मात्र 90 मिनट में आप दिल्ली से हरिद्वार आ जाएंगे अब आने वाले समय में। और अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये दिसंबर में शुरू होगा नहीं होगा, बाकी वो वाला तो कंफर्म शुरू होने वाला है, देहरादून वाला, इसका कहना भी मुश्किल है। तो ये बताया मैंने आपको कि जब ये आपका
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से राइट होकर कट अलग हो जाएगा हरिद्वार का, तो वहाँ से 50.7 किलोमीटर दूरी बचेगी आपकी हरिद्वार की। फिलहाल ये यहाँ पे लिंक हो रहा है और सामने है कोर कॉलेज और वहाँ से शुरू हो जाता है रुड़की का बाईपास। तो आगे जाके ये यही सीधा इस पुराने हाईवे के ऊपर से जाएगा या ये रिंग रोड से जुड़ेगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। अब रिंग रोड वो है दोस्तों जो बहादुराबाद के बाईपास से सीधे आपको चंडीगढ़ से लिंक कर देगी, या आपको जैसे नजीबाबाद, बिजनौर, लखनऊ जाना है तो आपको वाया चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बीच में से बहादुराबाद से ही राइट हो जाएंगे। तो काफ़ी ट्रैफिक रिलीज़ हो जाएगा इससे और हरिद्वार ट्रैफिक जाम से बचेगा। तो दोस्तों यही दोनों अपडेट थे हमारे जो हमने आप लोगों को दिए। तो जैसा कि हमने बता दिया आपको, दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे जो है उसका एक कट है रुड़की में और दूसरा कट है यहाँ पे। ये देखिए आगे लेफ्ट साइड में कोर कॉलेज और यहाँ आगे से है बाईपास रुड़की का। जैसे इससे आप हरिद्वार की तरफ बढ़ेंगे तो 3 किलोमीटर बाद ही वो उतर रहा है। तो यही वीडियो था हमारा। तो आने वाले समय में आप 90 मिनट में कुल पहुँच जाएंगे बड़े आराम से, और मैं बोल रहा हूँ कि आप 101% पहुँच जाएंगे। तो जहाँ से रूट आ रहा है ना बागपत शामली होते हुए, वो बहुत छोटा रूट है, उससे दूरी भी घटेगी हरिद्वार की और समय तो बहुत घटेगा। फिर आपको मेरठ बाईपास से होते हुए नहीं आना होगा। अभी हम हैं दोस्तों रुड़की बाईपास पे, तो मेरठ बाईपास, रुड़की बाईपास, मुजफ्फरनगर बाईपास, इस साइड से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़िए दिल्ली से और मात्र 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुँच जाइए। और इससे आने वाले समय में यात्रा का भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, यात्रा के टाइमिंग पे। तो यही ब्लॉग था दोस्तों जो हमने आप लोगों को दिखाया कि कहाँ से निकल रहा है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे और कहाँ जाके ये निकल रहा है हाईवे पे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।